कि मैंने आपको जैसे बताया था कि एक तो अभी केतु फिफ्थ में जब तक चल रहा है, आपने पब्लिक टॉयलेट का जो यूज है बड़े ध्यान से करना है। पहले फ्लश करना है, उसके बाद यूज करने के बाद, ये तो आप हमेशा नीटिंग में लगे। लेकिन जुपिटर उच्च का हो गया है, घर का कोई व्यक्ति, खास तौर पे कोई बुजुर्ग या आपका पति या कोई भी आपके घर का बुजुर्ग व्यक्ति, ससुर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो घर में बनियान पहन के घूमेगा। या और मेरे ख्याल से इंडिया में या बनियान उठा के, कई लोग होते हैं ना बनियान ऐसे उठा लेते हैं यहाँ तक, घर में घूमते रहते हैं, यस सर। है ना। करने नहीं यस। देना, तो जुपिटर खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। ये हमेशा के लिए एक रेमेडी भी है ये। और फटी बनियान भी नहीं पहनना। बनियान जो है व्हाइट कलर की जो पहन के जिसमें छेद होता है, वो घूमने नहीं देना। 12 बनियान ले आओ, रोज बदलवाओ। पैसे हैं तो 30 ले आओ। और कौन कौन से प्लैनेट ने चेंज किया अभी, दूसरे का भी बता दूं अभी, और किसने चेंज किया है। वीनस शायद छठी सन राशि चेंज में आ गए। करे। हैं। सन चेंज होगा सर अभी 17 से। वो तो सन अभी, तुला राशि में अभी जाएगा। वीनस ने भी राशि परिवर्तन किया, 6 में आया, करेक्ट। ये आया हुआ है सर, वो 6 में। सर वीनस हाँ, शो में आ गया है सर। तो परफ्यूम नहीं लेना किसी से भी। एस्ट्रोलॉजर परफ्यूम ना ले किसी से भी। हम्म। और परफ्यूम तो मैंने आपको सिंबॉलिक बताया है। प्लैनेट अपना असर नहीं छोड़ते, परफ्यूम की जगह कोई आ, दूसरी चीज भी आ सकती है। फूल आ जाएंगे। हैं। हो सकता है पतिदेव मेहरबान हो जाए, उस दिन आपके लिए गजरा वजरा ले आए। सख्ती से मना कर दो, कहना मैं गजरे नहीं पहनूंगी इस महीने। अगले दिन ही झगड़ा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। लिख के रख लो। और बताओ कौन सा प्लेनेट चेंज हो रहा है, जल्दी बताओ। आज सबकी बता देता हूँ तुम्हें, आज मेरा मूड अच्छा है। तो अभी सितंबर में नहीं, नवंबर में शनि होंगे, अभी तो टाइम अरे है हमको सन थोड़ा भी सा। नीच का होने वाला है क्या अगले महीने। अभी 14 तारीख को या इसी हो गया। महीने होगा सर। इसी है? महीने इसी महीने होगा। 17 तारीख को। 17 तारीख हाँ, को। सन नीच का होने वाला है। हम्म। झगड़ा घर में तय होने वाला है आपके घर में। क्या होने तैयार। वाला है? घर में झगड़ा तय है। ईगो क्लैश हो जाएंगे आपके घर में, ध्यान देना। और बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। क्या होगा, पति आपके लिए कोई कोई गिफ्ट लेके आएंगे, पत्नी उसको इग्नोर करेगी, उसकी कदर नहीं करेगी, और इस बात को लेकर झगड़ा होगा। मतलब, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से फूल लाया, या मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कपड़े लाया, जो भी है लो। दूसरों को बताते बताते हमारा ही लैपटॉप बंद हो गया। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी कपल्स कुछ अगर वो डिवोर्स लेकर आ रहे हैं तो उनका तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। वीनस नीच का हो गया ना, सारी औरतों यस का सर। दिमाग खराब हो गया। और सॉरी, भाषा पे, भाषा पे मरे। अरे कुछ और बताने वाला था यार 69 के लिए, ये तो लैपटॉप ही बंद हो गया। 2 मिनट रुके भाई। लिख लो आप लोग हैं। 69 में किसी से ना कर्जा नहीं लेना। अगर कर्जा ले लिया जिसने, तो लोन चुकेगा नहीं, जिंदगी भर कर्जा रहेगा। लेकिन इसको वाइस वर्षा पढ़ लो, तो थोड़ा सा कर्जा ले लो, हमेशा कर्जे में रहो। संगीता मैम, ये नवंबर में शनि नीच का कैसे हो रहा है? नहीं नीच का नहीं सर, राशि अपने उसमें आएगा, ये मार्गी होगा। सूर्य अरे नीच का हो रहा है मार्गी अभी। होगा तो मार्गी तो कोई आप तो बात नहीं, मैं मार्गी होगा तो अब तो जितने लोगों को निपटाना था वो अपना काम निपटा के चला जाएगा, बाकी जो निपटा बाकी लिया है जिसको उसने। वही तो, निपटाना है। मैं तो हैरान हो गया, नीच का कैसे हो जाएगा? नहीं 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 बलविंदर जी, सूर्य अभी नीच का होगा। ये सूर्य नीच का ना, देखना बहुत फायदा देने वाला है इस दफा। हम्म। हसन जी ज्यादा बताएंगे। गुरु जी बताइए, ऐसा क्या कुछ होने वाला है? कुछ पॉजिटिव होगा क्या नीच का गुरु का होने से? नीच का प्लेनेट तो हमेशा राजा बनाता है।
ठीक है गुरु जी। नीच का प्लेनेट तो हमेशा ही फायदा पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नुक्स 69 नंबर के बारे में कुछ बताने वाला था, मैं खुद ही भूल गया। देखो याद है दिलाना मुझे, मेरे को याद नहीं आ रहा मेरे को क्या बताना था आपको 69 के बारे में सर कुछ। एक तो आपने बोला कि कर्जा नहीं लेना है, कर्जा कभी चुकेगा नहीं इनका। हाँ कर्जा नहीं चुकेगा, इसको कर्जा नहीं लेना है। वैसे ले हम्म। और रेमेडी के तौर पे क्या करे, कर्जा ले ले थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत कर्जा अपने ऊपर चढ़ा के रखे। हम लोग कल किस पे बात कर रहे थे, मैं तो खुद ही, मुझे याद दिला दो मेरे को, तो आज साढ़े। सर हम वो 9 नंबर मिसिंग हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, अगर 1 3 या 3 1 है कार्मिक नंबर हो हाँ जाता है। आप लोगों ने वो बना लेना है, जिसका भी आप डेट ऑफ बर्थ से देख रहे हो तो, और उससे देख रहे हो क्या नाम है, मोबाइल नंबर से देख रहे हो, तो आपने क्या बना लेना है, ये चार्ट बना लेना ये वाला। तो ये मेरी राइटिंग, कोई राइटिंग के लिए कोई रेमेडी है बलविंदर जी, मुझे भी बताना। देखो ये भावनाओं को समझ लेना आप लोग प्लीज हैं। ये भावना मेरी क्लासमेट थी, क्योंकि मेरा चंद्रमा खराब है। आप में से जिस जिसका चंद्रमा खराब होगा ना, भावना, राकेश, मयंक और चंद्रमा के जो जो नाम है वो उसका फ्रेंड होगा उसका। ये वाली बात आप लोग को मालूम है नहीं मालूम है? नहीं सर। यहाँ नहीं पे कौन मालूम। आएगा? किसी की पत्नी का नाम भावना हाँ हो तो। पत्नी का होगा, घर में रख, अरे मैंने आपको बताया ना, नक्षत्र वाला तो पेट है, आपके दुश्मन के नक्षत्र का नाम आपके घर में होगा, आपके घर में होगा वो बंदा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 684, 675 675 सॉरी, 284। 284 सॉरी। हाँ जी, बात चल रही थी कि अगर आपके चार्ट में ये है और ये है करेक्ट, और ये मिसिंग है, हम्म। तो यहाँ पे मैं आपको ये तो लिखवा चुका हूँ ना, ये प्रोफेशनल है पूरा, जब ये पूरा हो जाता है तो। हम्म। और यहाँ पर क्या था बताओ? बिजनेस। बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस माइंडेड होता है आदमी। और यहाँ पर ये विपरीत राजयोग है, अगर अच्छा रहेगा तो पैसे आएंगे, नहीं आएगा तो अच्छा होगा, तो खराब होगा। और शादीशुदा जिंदगी के लिए, इसकी शादीशुदा जिंदगी 50% रहती है, 50 अच्छी रहती है। घर वाले जो है, घर वाली परेशान रहती है, लेकिन पैसों की वजह से नहीं रहती, क्योंकि पैसे आते रहते हैं। इसकी जिंदगी 100% खराब रहती है शादीशुदा जिंदगी, क्योंकि पैसे ही आते हैं, घर वालों बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। ये वो आदमी है जो जहाज में घूमता रहता है, सेक्रेटरी के साथ इसका अफेयर है। ओके। और बाकी जो ये वाला, इसकी तो जिंदगी बेचारे की वैसे ही खराब है। जेंडर। हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो अगर आपके नंबर में सिर्फ 3 और 1 आता है, बाकी पूरी अंक युति में बताया, तो मैं कल आपको बता चुका हूँ। कैन यू शट द डोर प्लीज मिस्टर मूसा, या आई एम कमिंग। प्रोफेशनल वर्क में जाएगा, पिता और पुत्र साथ में रहेंगे, अगर पिता पुत्र साथ में नहीं रहेंगे तो तरक्की की शर्त नहीं है। इसकी रेमेडी भी यार हाथों हाथ दिखते, जो शॉर्टकट करता हूं ना, बाद में मैं आपको क्या बता। अगर उसके पिता का कुछ, पिता से दूरी हो जाए, या पिता का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार हो जाए, तो पिता की चीजों को यूज करे। रेणु जी कहाँ थी आप, आपको बड़ा मिस करा हमने। वैसे सर, बहुत बुरी तरह से मेहमान नवाजी में फंसे हुए हैं। अरे बुरी तरह नहीं करे, बहुत अच्छा हो रहा है, लकी हो आप। मैं तो मेहमानों को तरस रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग आ जाओ, अपने अपने फ्लाइट टिकट लेके, रहना खाना फ्री है ऑस्ट्रेलिया। अभी 10 मिनट हुए ना क्लास हुए। हाँ मैम, अभी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ऐसे ही खा फालतू की बात चल रही है। क्या बताया भाई मैंने, कोई बताओ प्लीज। अरे ये आपने जो पिता वाला बताया वो 284 के लिए। नहीं 3 1 के लिए मैंने बताया कि अगर पिता पुत्र में दूरी हो जाए तो पिता के सामान यूज करें, पिता का बिस्तर, पिता का शर्ट वर्ट मंगा ले, पिता का सामान। सचड़ी भी। हाँ पिता का सामान यूज करना चाहिए इसको। रेमेडी अभी हाथों हाथ लिख लो, बाद में मैं रेमेडी नहीं बताऊंगा। पिता का सामान यूज करे, खास तौर पे छड़ी मिल जाए तो, अगर पिताजी यूज करते हो तो।
और बिस्तर। सर गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन हुआ ये। हाँ जी, ये गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन हुआ, बिल्कुल सही पकड़े। मैंने ये क्यों मिटा दिया यार, मेरा नहीं आज। ये ज्यादा बन गए क्या? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, अगर यहां पर 1 हो और यहां पर 9 हो, कौन सा मिसिंग हुआ? 3। ठीक है जी। ये व्यक्ति जो है, एक तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, ये किसी के अंडर काम नहीं करता। मैंने आपको उसमें भी लिखवाया है ना। लेकिन इसको दूसरों से काम करवाना पसंद है। सुपरवाइजर, लेबर सुपरवाइजर, या कोई जिम्मेदारी का काम दे दो आप इसको, ये बहुत अच्छे से कर, आप दूसरों से काम करवाएगा। टेक्निकल पर्सन होगा ये। पॉलिटिक्स में जा सकता है, किसी पॉलिटिशियन को आप ये नंबर दिलवा सकते हो। इंजीनियर बनेगा तो बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा लाइफ लाइफ के अंदर जाके। ये सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये व्यक्ति में झुंझलाहट बहुत ज्यादा है। आप इसको 2-3 बार कोई बात बोल के देखो। एग्रेसिव होना है। ओहो, एक तो पूरा ही मिट जाता है मेरा भी दिमाग। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया जी, जरूरी नहीं है कि आपको ये नंबर ऐसे युति में मिले। किसी का नंबर यहाँ पर ये 3 है और ये 6 सर आ ये गया। मोबाइल के नंबर है या डेट ऑफ बर्थ के? ये मैम मोबाइल और डेट ऑफ बर्थ सब में आएगा, सब में एप्लीकेबल है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये आ गया, तो मैंने आपको लिखवाया हुआ, इसके पास 2 नॉलेज तो कम से कम होगी, 2 लैंग्वेज तो मिनिमम जानता होगा ये, 2 विद्याओं का ज्ञाता, है ना। लेकिन प्रॉब्लम इसकी क्या है, ये कंफ्यूज रहेगा थोड़ा, क्या करूं। इसकी रेमेडी देते हुए आपको बहुत ध्यान देना है। इसकी रेमेडी देते हुए आपको पूरा चार्ट एनालिसिस करना है कि ये कॉम्बिनेशन बन कहाँ रहा है उसके। इस बात का बहुत ध्यान रखना, ये जुपिटर का और वीनस का कॉम्बिनेशन है। ये आधे चार्ट में, आधे चार्ट के लिए एडवाइस होता है कि जुपिटर का काम करें, और आधे चार्ट में एडवाइस होता है कि वीनस का काम करें। अब वो कहाँ पर क्या काम करेगा, ये आपको चार्ट से देखना पड़ेगा। बिना चार्ट के बात नहीं बनेगी इसमें। ओके, फिर भी तुक्केबाजी चलाने के लिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड, टीचर, क्योंकि दोनों गुरु है ना, ये दोनों गुरु हैं, वीनस भी गुरु है और जुपिटर भी गुरु है। उससे रिलेटेड काम आप इसको बता सकते हो, उससे रिलेटेड काम रहेगा ये। और नॉलेज तो इसके पास है ही, 2 विद्या तो इसके पास ऑलरेडी है ही। एक आ गया आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ध्वजा कीर्ति योग। बताओ जी, नंबर कहाँ पे आएगा वो? 1 तो आएगा यहां पर, और ये आएगा 7। 17 सूर्य प्लस केतु। केतु। इसके घर में मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। पिताजी सरकारी जॉब करते हैं, बेटा सरकारी जॉब करता है। Verdade. Moia. أبي شكلك أنتي ويقلع شكلك يا हम्म, सर एक حيوان. डाउट है, जी मैम।
सॉरी। सर ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए या कहीं के ग्रिड में तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे तो फिर कैसे मैम देखिए, पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया, ये कल की रिकॉर्डिंग मिली ना, ग्रिड बनानी है आपने ऐसे। ग्रिड में तो फिर सारे पास पास आ जाएंगे, पर अगर मोबाइल में ये दूर दूर हुए तो? मैम वो कॉम्बिनेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ से आपने पहले इसको ग्रिड को भरना है, ठीक है। और जो कमी होती है ना उसको मोबाइल नंबर से फिल करते हैं। ओके। मान लीजिए ग्रिड के अंदर ये नंबर ही आ रहा है, तो मैं अभी इसकी खास बात कर रहा हूँ, तो अगर ये इसकी डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है, फोन में भी आ रहा है, गाड़ी में भी आ रहा है, घर में भी आ रहा है, पासपोर्ट में भी आ रहा है, तो कितना ज्यादा परमानेंट हो जाएगा। और आप चेक करना, डिग्री में भी आ रहा होगा, इसकी जो चार्ट डिग्री, में। एजुकेशन की जो डिग्री होगी, अच्छा, सर्टिफिकेट पे। सर्टिफिकेट पे भी यही नंबर आ रहा होगा। और बताओ जी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पे आ सकता है? कितने बताए मैंने आपको? क्रेडिट बैंक कार्ड। अकाउंट, आधार कार्ड पे आ सकता है, आधार क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड। अकाउंट वोटर आईडी पे आ बैंक सकता है, अकाउंट, बैंक अकाउंट। आ सकता है। बैंक ये अकाउंट में आ सकता है। इस व्यक्ति की खास बात यह है कि तो ये जल्दी काम शुरू करता है अपनी लाइफ में, पढ़ता हुआ भी काम शुरू कर सकता है ना, कि पढ़ाई भी चल रही है और काम भी कर रहा है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड इसके घर में कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, इसको गवर्नमेंट से मिलके कोई काम करेगा तो सक्सेसफुल रहेगा। अब इसमें खास बात यह है कि ये नंबर मिलके और ये नंबर मिलके ये नंबर बन जाता है, तो इसको बहुत काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको। हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है, वो अपना असर नहीं छोड़ते, ये बात नोट करके रखिएगा। बिकॉज ऑफ सेटल। हाँ, पॉलिटिशियंस को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, और सबसे कम काम जो है गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। कामचोर एम्प्लाई की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट ऑफिस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका ग्रिड में ऐसे भी आ सकता है, 9 और 5। 9 5 में ये दिमाग का तो बहुत तेज आदमी है ये, क्योंकि ये दिमाग है और ये लॉजिक है। लॉजिक और बुध, हाँ। लॉजिक है, मिल गया, विद मिल गया। लेकिन पढ़ाई इसके पास सर्टिफिकेट हो बहुत ज्यादा, ये शर्त नहीं है, उसके लिए और कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। पहलवानों को पढ़े लिखे देखा है क्या? किसी पहलवान के पास एमफिल एमबीए की डिग्री देखी है क्या? होती है लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन और सही बैठ गया तो ये बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन इसके साथ देना चाहिए? डॉक्टर, 7। एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। 7। 7। हम्म। 7। और अगर यही कॉम्बिनेशन सही से बैठा हुआ तो इसके पास मल्टीपल डिग्री भी हो सकती है, सर्जन, पब्लिक रिलेशन वर्क, इस तरह का काम करेगा। लेकिन काम में हमेशा परेशानी रहेगी। काम में परेशानी का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, हो सकता है ज्यादा काम की वजह से भी परेशान हो, वर्कलोड की वजह से। क्योंकि जब भी मंगल कहीं किसी भी चीज से अटैच होता है, आपका स्ट्रेस और वर्कलोड बढ़ा देता है। वर्कलोड दो तरह से माना जाता है। वर्कलोड को दो तरह से कैसे बताओगे? मुझे बताओ, कोई बताओ कि वर्कलोड है मेरे ऊपर, कोई आदमी कह रहा है कि मेरे ऊपर वर्कलोड है। सर सर मेंटली एक एक तो, फिजिकली एक और मेंटली। एक फिजिकली। हाँ, एक मेंटली और एक फिजिकली। फिजिकली। एक के पास तो वाकई होता है ना, और एक कहता है कि बस मेरे पास मेंटल इतना एक फाइल देखते ही उसका दिमाग घूमने लगता है। इसको बहुत सही कॉम्बिनेशन देने की जरूरत है, अगर इसको आपने सही दिशा दी, क्योंकि फोर्स के साथ बुद्धि है, और अगर सही दिशा मिली तो बहुत ऊंचाई पे जाता है ये व्यक्ति। सर ये स्पोर्ट्स में भी जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स में लॉजिक की बहुत जरूरत है, बुद्धि की बहुत जरूरत है, बल के साथ बुद्धि, ये कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्स के लिए जा सकता है। नहीं और साथ में गुरुजी, राहु हो जिसको तो और अच्छा है। हम्म। नहीं गुरुजी, अगर जिसको राहु से परेशानी हो
वो 9 नंबर इस नंबर को यूज कर सकता है मेरे ख्याल से तो। हाँ, राहु मंगल कंट्रोल करता है राहु को, वही वाला। ये गुरु जी बताएंगे ना। आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं, मुझे बताएं कि एक सिचुएशन बताएं कि मैं बताऊं। नहीं, जैसे किसी को राहु की महादशा है, वो बहुत तंग कर रही है, राहु बहुत बिगड़ा हुआ है, तो उसको हम मंगल से क्या उसको होल्ड कर सकते हैं क्या? एक गुरु मंत्र लिख लो आज मेरी तरफ से, सिद्ध किया हुआ मंत्र है, हसन गौर साहब हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। श्री श्री 1000 1008। राहु को ठीक करने के लिए हमेशा बुध को ठीक करो, बुध। जी गुरु जी। तो यहाँ 9 और कंट्रोल। 5 दोनों आ गए ना गुरु जी? मैं आपको जो बता रहा हूं ना, सुनिए। ये मंगल जब राहु को कंट्रोल करता है ना, तो खराब करता है। अच्छा। बुध, मैंने शायद आपको किसी एक क्लास में ये भी बताया कि जब कभी भी आपको राहु को चेक करना है कि राहु अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो लोग कहते हैं ना कि उसकी राशि डिस्पोजिटर को चेक करना चाहिए, है ना। हर रील में आपने यस देखा यस, होगा, हाँ। उसका हाँ। डिस्पोजिटर चेक करो। अगर आप डिस्पोजिटर नहीं चेक कर सकते तो राहु का परमानेंट जो डिस्पोजिटर है वो मरकरी है, कालपुरुष चार्ट के हिसाब से। पता है आप लोग को, नहीं पता? यस। राहु कहाँ पे यस उच्च सर। का होता है? 3 में और 6 में। 3 और 6 ये में। पढ़ा है ना। और हम्म। 6 का राशि कौन का मालिक है? बुध। ठीक है। और मजे की बात यह है कि जो बलविंदर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कारक है यहाँ का मंगल। इन दोनों हाउस का कारक कौन है? किस किस हाउस के? थर्ड का मंगल। 3 और 6 का कारक कौन है? केतु, केतु मंगल है ना केतु दोनों। और मंगल। मंगल, मंगल। इसलिए हमेशा अगर आपको बुध को राहु को कंट्रोल करना है, तो आज के दौर में होने से इस बात को लिख लीजिएगा, आपको बुध को ठीक करें। क्योंकि आज के दौर में राहु को बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। राहु के बिना कुछ नहीं है। जब ये किताबें लिखी गई है ना, तब राहु आपके घर में आने वाला जमादार था, जो बाहर नालियां साफ करता है। अगर वो 2 4 दिन नहीं आता था आपकी कचरा लेने, तो आपका काम हो जाता था। और उससे पहले तो लोग जंगल पानी में ही जाते थे, है ना। और आज राहु आपके घर के हर कमरे में मौजूद है, आपकी सांसों में मौजूद है। आप सांस ले रहे हो ना, तो राहु की वजह से ले रहे हो। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने की बजाय उसको अच्छा इस्तेमाल करना सीखे। सर, मंगल के केस में अगर हम मंगल से करेंगे तो मंगल बद हो जाएगा, कैसा होगा हाँ मैम, मंगल मंगल राहु? खराब हो जाएगा। हम्म। चंद्रमा से कर सकते हैं ना? फिर चंद्रमा खराब हो जाएगा। ओ। मैम ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी भी हम्म। राहु चल रहा है। राहु के बिना हम पढ़ सकते हैं क्या? मैं पढ़ा सकता हूँ आपको इंटरनेट और इसके बिना ये। जून के बिना के, हाँ सही कह रहे हो। अभी मंगल से कंट्रोल कर लूँ, फोर्स कर दूं, फोर्स करके एक बटन दबा देता हूँ, सब बंद हो जाएगा। सब अपने अपने घर पे दिवाली में। इसलिए मैंने मंगल का लॉजिक करके आपको बताया कि इसको बुध से कंट्रोल करो। इस्तेमाल मैंने अभी भी मंगल का ही किया है। नेक्स्ट नंबर बताओ भाई, कहाँ तक हो गया था? 95 तक। 95 के बाद क्या है? 75। ये बड़ा खराब कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजर बनाता है ये। लेकिन झूठ बोलना मूड सिखाता खिलती है, झूठ बोलना पड़ता है। है। इस कॉम्बिनेशन में एक मैंने कल भी आप लोगों से एक सवाल पूछा था और आज भी सवाल पूछा। कल मैंने कोई सवाल पूछा था, किसी को याद है कल क्या पूछा था? मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। इस झूठ बोलने भी कॉम्बिनेशन। बोला था कि अगर कोई ये पूछने आए कि उसकी डेथ होने वाली है, तो आप क्या बोलोगे? सच बोलोगे, झूठ बोलोगे? हाँ ये। झूठ बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन में एक खास बात ये है कि इसका ना माँ के साथ जो है ना गुड कनेक्शन रहता है, या माँ का इससे गुड कनेक्शन रहता है। और बेटी या बहन जरूर होती है। और अगर सगी ना हो, अगर ये कहीं परदेश में चला जाए, तो कोई ऐसी औरत बन जाती है जो इसको माँ के समान प्यार देती है।
माँ की तरह प्यार करती है, या कोई बच्ची ऐसी आ जाएगी लाइफ में, कोई ना कोई फीमेल का साथ रहता है, जबकि यहाँ पर वीनस का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसकी वजह बताओ। मरकरी की वजह से क्या? हम्म, मरकरी की वजह से, केतु की वजह से। तो स्त्री ग्रह है गुरुजी के पुरुष ग्रह है? मरकरी तो नपुंसक है, न स्त्री है न पुरुष है, और केतु भी अच्छा, नपुंसक, केतु भी केतु केतु खराब तो हो जाता है मेल तो है सर। आदमी, केतु खराब हो जाता है तो आदमी नपुंसक हो जाता है। तो वैसे फीमेल में आता है ना मेरे ख्याल से केतु जी। नहीं, केतु मेल प्लैनेट है, लोग लिए राहु, राहु फीमेल है। अच्छा, राहु फीमेल है, ठीक है गुरु। केतु मेल है, राहु फीमेल है। जी गुरु जी। इसकी लाइफ में कोई एक ऐसी औरत जरूर होती है जो इसकी बहन, बेटी या माँ बन के इसको प्यार देती है, अगर ना हो। और इसकी खास बात यह है इस नंबर वाले की, कि सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, इसके बहन, बुआ, बेटी इसके खिलाफ नहीं होते। लेकिन ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर को ये नंबर रखना चाहिए। झूठ तो बोलना ही पड़ता है लाइफ में, बहुत जगह झूठ बोलते हैं, मैं रोज अपनी बीवी से झूठ बोलता हूँ। सर इस जब, नंबर का स्क्रीन शेयर सेवर ले लें। हाँ ले लो, 75 मैम, 75 याद रखो, या 57। इसकी कोई डिसएडवांटेज भी बता दो मुझे, कोई केतु और मरकरी का डिसएडवांटेज भी बता दो, किसी को याद हो तो। सर एजुकेशन में दिक्कत देगा या? अरे वो तो शुरू शुरू में होती है मैम, सबकी एजुकेशन में दिक्कत होती है। देखो मैं सर आपको आपने ना, बताया था के सर तो मैं उनके आपको देखो, नौकरी स्तंभ घर तो से। है अगर। अरे एक मिनट, मैं आप लोगों के ना थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। ये कितने लोग हैं अभी क्लास में, कोई बता सकता है कितना नंबर है, मुझे पता नहीं है। 21। 21 लोग। 21 है। 21। देखो, देखो प्रिय भाइयों बहनों, शुद्ध हिंदी में भाषण दे रहा हूँ, 2 मिनट का, थोड़ा सा पक लो। ये ना, अब हम बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, है ना? तो ये जो एस्ट्रोलॉजर के पैतरे लगाने सीखो, ये बताना है आपने, है ना? सबकी एजुकेशन में ब्रेक आता है, बताओ किसकी में नहीं आता? किसी का स्कूल जरूर चेंज होता है, सब्जेक्ट जरूर, कोई एक आदमी 100,000 लोगों में, मैं कह रहा हूँ 1 लाख लोगों में एक आदमी मिला होगा जो कंटिन्यू एक स्कूल से पढ़ता होगा, मुझे बता दो। كيفك؟ هلا وسهلا. انت قاعد داخل ولا برا؟ हाँ, انا قاعده داخل. انت एक्सक्यूज, تبي برا؟ خليك عادي عادي. हाँ لا لا प्लीज لا لا आसमा لا म्यूट it's जी। करें, okay. प्लीज म्यूट आसमा करें, जी। है ना? ये जो I'm sorry. एस्ट्रोलॉजी वाले पैतरे हैं ना, ये अब आपने दूसरों पे आजमाने हैं, अपने ऊपर नहीं लगाने, है ना? सबकी एजुकेशन में, सबके घर में झगड़े कुछ ना कुछ होते हैं, मियाँ बीवी की कुछ ना कुछ टू टू बाजी चलती रहती है, कारोबार सबके अप एंड डाउन होते हैं। तो ये जो एक पेट लाइन बन चुकी है ना कि एजुकेशन में ब्रेक होगा, इससे अब आगे निकलना है मैम। 6 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, इससे आगे का सोचो। क्योंकि जो आपको ये जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में लाई है ना, ये आपकी डेस्टिनी है, आपको पर्पस। अब और आप लोग एक बात ध्यान रखो, सब एजेड उम्र में आए हैं ना, कोई जवान बच्चा तो आया नहीं हमारे यहाँ। तो आप समझो कि आपको कोई प्लैनेट गाइड करके यहाँ पर लेके आया है, देयर इज सम पर्पस, कोई रीजन है उसके पीछे, या तो पास्ट लाइफ से कुछ छूटा है, या हम अगली लाइफ के लिए कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू करनी है। ये ये जो पैतरा है ना कि एजुकेशन में ब्रेक आएगा, और वो स्कूल बदला होगा, सब्जेक्ट बदला होगा, चंद्रमा आ गया, तो घर भी बहुत लोगों ने बदले होते हैं अपनी जिंदगी में, 2 3 घर तो आदमी बदलता ही बदलता है। कोई एक आदमी मिलेगा आपको लाखों लोगों में जो जहां पैदा हुआ होगा वहीं मरा होगा। है ऐसा बलविंदर जी, है ऐसा या नहीं है? सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा बिल्कुल जी, 100% आपका शुरू से लेकर अभी तक जो भी बताया, हूँ? 100% आपका बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, तो ये जो बातें ना, ये सब बातें, इन बातों से थोड़ा ऊपर उठे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बुध केतु वाला है, अब इसको लगाओगे तो बहन का ऑपरेशन होगा जरूर, है ना? अब इसको तो बच्चा भी एजुकेटेड हो सकता है, भाई बुध मर्ग एजुकेशन हो गई, केतु मेरा बेटा हो गया। तो आपको ना ये एजुकेशन ब्रेक ब्रेक वालों से अब आगे निकलना है। तो कोई ऐसी बात बताओ सॉलिड, जिससे लगे कि हाँ आप वाकई आप एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हो। क्योंकि मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया, ना यहाँ पे मून, मून है, और ना यहाँ पे वीनस है। और मैं कह रहा हूँ कि 75 नंबर के कॉम्बिनेशन के साथ एक औरत हमेशा रहती है जो उसको माँ की तरह प्यार करती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई एक औरत भी हो सकती है
वेल विशर भी बन सकती है। इवन कई लोगों के केस में ये भी देखा गया है कि उनके ऑफिस की जो बॉस है वो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करती है। मेरे पास ये Sir, दूसरा I नंबर है, ये agree. This is so कॉम्बिनेशन। true. जी This मैम is so बोलिए। true, sir. या This ऐसे is ही so होता true. 7-5 का. Yeah, है। this is very correct. मैम मेरे को पता है, मैंने आपको बताया ना, भी लिख के दिया कि मैं बहुत महान आदमी हूँ, जल्दी मरने वाला हूँ, तो महान आदमी जो है ना लिख लो। सर मरकरी शॉप भी होती है, शॉप। हाँ मैम शॉप भी होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ वो औरत कहाँ से आ गई? केतु तो हर चीज को काटता रहता है, मरकरी किसी से मिलने नहीं देता, तो आप मुझे ये बताओ वो औरत कहाँ से आ रही है? कोई एक औरत आ रही है जो आपकी लाइफ में आपको जाके सपोर्ट करेगी करेगी, हर उसमें आपको अनबिलीवेबल सपोर्ट आपके पीछे खड़ी है। वो कहते हैं ना, हर कामयाब औरत के पीछे क्या मैं भूल गया, कुछ गलत ही है फिल्मों। कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। हाँ कुछ ऐसे ही। मैं एक तो फिल्मों का नशा मेरा नहीं उतरता मैं। अब ये सवाल है आप लोगों के लिए, कल इसका जवाब ढूंढ के लाइएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा? 67। सर एक बात पूछे, इसमें जो आपने ऑपरेशन की बात करी है तो उसका मतलब स्टोन का ऑपरेशन भी हो सकता है ना? हाँ मैम ऑपरेशन भी लाइफ में सबके ही होते हैं, किसी के नहीं होते। क्यों? छोटे मोटा वही नसों में का टाका ब्लॉकेज तो भी लग होगी, ही जाता नसों है में कहीं ना कहीं। हाँ, और नसों में आजकल ब्लॉकेज और स्टोन्स ब्लॉकेज होगी। वगैरह। ब्लॉकेज वगैरह तो होती है। देखिए जहाँ केतु आ गया ना, तो केतु राहु जहाँ आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया आपकी लाइफ में, है ना। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एडवांस एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ केतु है वहाँ राहु है, और जहाँ राहु है वहाँ केतु है। दोनों अलग अलग नहीं है वो, बिल्कुल। ये निशानियां बनाने के लिए हम जब निशानियां बनाएंगे ना, तो हम बताएंगे कि केतु राहु 5 में होगा तो ऐसा होगा, और केतु 11 में होगा तो ऐसा होगा। दोनों अलग अलग निशानी बताएंगे, लेकिन होंगी दोनों एक ही। सर अब वैसे ये जैसे आपने ये बताया कॉम्बिनेशन, जी। बट मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे हस्बैंड के पास अभी 3 साल से ये नंबर आया है, हम्म बट सेम एग्जैक्टली वही चीज है। तो मतलब पहले तो कोई और था, लेकिन जो आपने बोला वो तो बहुत टाइम से है। तो मतलब नंबर भी अट्रैक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल मैम, ऐसे ही जब नंबर एक, ये जो नंबर आते हैं ना आपके पास, जैसे 3 साल बाद आप देखिएगा उस टाइम पे कौन सी दशा लगी होगी या क्या सीन बना होगा, नंबर तभी आया होगा। ऐसी थोड़ी रात चलते चलते, हर चीज पहले हम्म। से प्लान है आपके लिए, है ना। ये जो घर आप ढूंढते फिरते हैं ना, अब आपको एस्ट्रोलॉजिकल आप घर ढूंढेंगे ना, तो आपको 1 मिनट में घर मिलेगा। हम्म। अगर आपको अपने जो घर ढूंढने वाला है उसको कॉम्बिनेशन पता हो, उसका अपना चार्ट पता हो, उस इन्वायरमेंट में आप घर ढूंढेंगे तो आपको 1 मिनट में घर मिलेगा। ओके। होता है ना, कई बार आप कुछ कुछ और ढूंढ रहे होते हैं, फिर अचानक से एक घर आपके सामने आ जाता है और आप फटाफट से ले लेते हो, और उसकी डील, सारी मुश्किलें चल रही होती हैं और फिर अचानक डील बन जाती है उसकी। लोन भी अप्रूव बिल्कुल। होता है, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि इसके अंदर तो 4 आदमी मर गए थे काम करते हुए, मजदूर हम्म। की आत्मा यहाँ घूम रही है। फिर आप कहते हो कि किसी पंडित जी को बुला लो, उनकी आत्मा को काबू करो। तो ये जो चीजें हैं ना पहले से ही डिसाइडेड है। और अब आपको थोड़ा और सा जो लॉजी में पढ़ना है, सिक्सटी आपने सेवन के जो बारे में मदर बात। वाली बात बोली ना सर, जी। वो भी पता है ऐसे है कि ना, अगर उनकी मदर नहीं होती तो भी लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट करता है। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे हस्बैंड की मदर नहीं है, हम्म तो उनको अभी भी कोई ना कोई सपोर्ट करता है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो डिफरेंट और भी कोई हो, मतलब उनकी अदर्स माँ भी बनी हुई है। मैं आपसे बता रहा हूँ ना मैम, ये 75 हम्म। नंबर की महिमा है ये। महिमा कहते हैं इसको। ये 75 हम्म। नंबर की महिमा है। लेकिन महिमा क्यों है ये कोई नहीं बता पा रहा मुझे। ये हमारे बलविंदर जी भी सर पे हाथ रख के, मुझे लग रहा है वहां ध्यान में चले गए, लग रहा है कि सोच रहे हैं। नहीं गुरुजी, सर मैं वो कैलकुलेशन माँ। कर रहा हूँ कि आप ये जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दे रहे हैं कि वैदिक के हिसाब से दे रहे हैं, मैं ये देख रहा अरे हूँ। सर न्यूमरोलॉजी वैदिक सब एक ही है, एक ही, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कहीं से भी सर निकले क्योंकि तो सर इन मैं दोनों वही के बीच कैलकुलेट में कर रहा नंबर था। 6 आ रहा है सर। हैं? क्योंकि इन ऐसा दोनों के बीच में नंबर रेणु 6 मैम, आ रहा है। आपसे और सरोज मैडम से और बलविंदर जी से और पाठक जी से, पाठक जी को तो खैर अलग रखा हुआ है, ये तो ज्यादा ज्ञानी आदमी, ये कुछ बोलते हैं तो मेरी टोटल बात बता 3 रहे हैं। आ रहा है जुपिटर। आप लोग थोड़ा ध्यान से बोलिए, मैं सोच नहीं सकता नहीं, इनके बीच में नहीं, मीटर मैजिक आ रेणु रहा है जी ना, बिल्कुल 5 6 ठीक कह 7। रही है, रेणु जी बिल्कुल ठीक कह रही है, रेणु जी बिल्कुल ठीक कह रही है मेरे ख्याल से। हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, ज्यादा सच्चाई नहीं बोलनी है। चलो 67 पे आ जाओ। 67 कहाँ पे है? 67 का तो मैं आपको बता चुका हूँ, म्यूजिक लवर है। हम सारे हैं ना शुक्र केतु। हाँ बेटा जरूर होगा, चक्कर जरूर चलेगा। ओके। और चक्कर चलाने भी चाहिए, चक्कर नहीं चलाएगा तो पैसे नहीं आएंगे, ध्यान दे देना ये बात। अरे भाई महिलाओं को कई बार आंखें भी बंद कर लेनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि पैसे ही वहीं से आ रहे होते हैं, लेकिन वो जब महिला झगड़ा करती है ना, कहती है नहीं,
तो फिर वो उसको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। मैंने आपको एक दिन 5 मिनट का भाषण दिया था कि जितना आप अपना मंगल एक्टिव करोगे उतनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी आपको। इसलिए कई बार चुपचाप शुक्र बन के घर में तैयार होके सोना ज्यादा अच्छा है। जितना बढ़ बढ़ के बोलोगी कि मैं बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, ये करूंगी, कोई नहीं तुम्हारी तनख्वाह कम है तो मैं काम करूंगी, रात दिन काम करूंगी, फिर 9 से सर आप बिल्कुल नौकरी कर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 110%। फिर 9 से 5 जॉब करनी पड़ेगी, फिर आके घर में दाल कुकर पे भी चढ़ानी पड़ेगी। एक मोटा सा गंजा आदमी टेबल पे बैठा रहेगा, वो कहेगा पानी दे दो जरा, फिर पानी भी देना पड़ेगा। वो कहेगा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम चाय आओगी तो चाय बनाओगी, है ना, फिर चाय भी बना के देनी ये पड़ेगी। लाइफ हमने जिया, हमें पता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बता दिया, जब आप तारीफ करते तो मैं तो पता है मैं महान आदमी, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा ही सर होता है। आपके स्टूडेंट है, हम भी एक दिन महान बनेंगे। अगले साल बन जाना, अगर अगले साल में बच गया तो फिर मैं जीने वाला हूँ 80 साल, ध्यान देना। तो दुआ कर लोगे मेरे जाने की, दुआ करने के बचने। ये 67 सर ना रेमेडी के लिए बहुत अच्छा नंबर है, जिसको बेटा ना हो रहा हो। मैंने कल भी पैसे भी शायद लिखवाया था आप लोगों का, है ना, इसलिए रेमेडी के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, 67 नंबर उसको दो जिसको बेटा ना हो रहा हो। नहीं तो बेटा ना हो रहा हो, ये औलाद ही ना हो रही हो। हाँ वही मतलब औलाद पार्ट वो ऐसे है, मैं पुराने जमाने का केतु तो आदमी। बेटा होता है ना, हाँ मैं केतु। पुराने जमाने का आदमी हूँ बलविंदर जी, वो मैं शास्त्र ज्यादा पढ़ लिए, तो वहाँ हमारे यहाँ बेटा वो औलाद जो है ना वो बेटे को ही मान रहे हैं, औरतों को तो किसी गिनती में ले ही नहीं रहे। सही बात है, सही बात। सर आप शास्त्र चेंज कर दो। अरे मैंने सारे पढ़ लिए मैम, सब जगह बेटे की बात लिखी हुई है, कहीं नहीं लिखा हुआ बेटियों के बारे में। बेटी को तो कह रहे हैं लक्ष्मी लक्ष्मी है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लक्ष्मी रात दिन पैसे क्यों मांग रही है जब खुद ही लक्ष्मी है, तो ये नहीं बता रहा कोई है। घर की लक्ष्मी रात दिन पैसे मांग रही है, बताओ, है लक्ष्मी, इसका कोई हल हो तो मुझे भी बताना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आ गया जी, 6-2। इसकी आएगी एजुकेशन में प्रॉब्लम। आप जो कह रहे हैं ना स्कूल चेंज नहीं, मेजर प्रॉब्लम आएगी। 1 साल बीमार होना, एक खास बात ध्यान रखना, इसको एक प्रॉब्लम खास तौर पे क्या आ सकती है कि कभी ये एग्जाम देने जाए और किसी खास पेपर वाले दिन बीमार हो जाए। ऐसा देखा है आप लोगों ने, कभी सुना है ऐसा? यस यस। कोई बच्चा किसी खास पेपर वाले दिन, आप अभी पता नहीं एजुकेशन का क्या सिस्टम हो गया, हमारे जमाने में एक कंपार्टमेंट आती थी, अगर कोई पेपर छूट गया तो उसके बाद में पेपर होते थे, कंपार्टमेंट वालों के साथ पेपर होते थे। अभी वो है सिस्टम या बंद हो गया? है सर। नहीं अब भी आती होता है। है, अभी भी होता है। मैं तो सुना था होता है सर। एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, अब कंपार्टमेंट आती नहीं है किसी की। एक क्लास तक आती तो है सर। हायर हायर उसमें कर देते हैं, ऐसे ही ग्रेड सिस्टम कर दिया है। हायर उसमें जाके बताओ। सर आज तक नहीं कोई रुका बच्चा स्कूल में, सब निकल जाते हैं। हाँ इसको एजुकेशन, कैरियर, जी मैम, बोले बोले कौन बोल रहा था? मतलब ये एज ए कैरियर सर सिस्टम कर दिया है, व्यक्ति अपग्रेड खर्चीला बहुत अपग्रेड। ज्यादा होता है, हद से ज्यादा खर्चीला और कर्जदार। ये वीनस मून हो गया ना। ये वो आदमी है जिसके साथ शॉपिंग करने जाओगे तो अगर आप इसके साथ जाओगे आपसे पैसे जरूर लेगा, कहेगा यार मेरे पास कम पड़ेगा, कम पड़ गए, क्योंकि जेब में होंगे 15,000, शॉपिंग करेगा 21,000 रुपए की, फिर कहेगा तू दे दे मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। खाना भी आपको बहुत अच्छी जगह खिलाएगा, लग्जरी जगह पे खाना खिलाएगा आपको। ये मैं आपको चार्ट से बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये बात मोबाइल नंबर की बात नहीं हो रही, मोबाइल नंबर के तो मैं आपको कॉम्बिनेशन लिखा रहा हूँ, ये चार्ट है ये। रेनू मैडम ने आते ही पूछा था और मैंने कुछ शायद गलत आंसर दिया, ये चार्ट है आपका, ध्यान देना ये बात। मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन तो मैं लिखवा चुका हूँ आपको। अच्छा 7 और 8, 78। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और
अगर ये दोनों सही हुए, सही दिशा में हुए तो आदर्शवादी, और अगर सही नहीं हुए तो बात से बहुत आदर्शवादी बातें करेगा, अंदर से पूरा का पूरा घाघ होगा। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, या तो इसके पिता को या पुत्र को, किसी को एक को गलत आदत होगी कोई ना कोई, शराब की, नशे की। गलत आदतों में और क्या बता सकते हैं? मांगा, गान, चरस, ये, या गैम्बलिंग। गैम्बलिंग। बिल्कुल सही है मैम। और बताओ भाई, कोई गलत आदतों में चोरी भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता चाय चोरी ज्यादा नहीं पीने है, का भी हो सकता है सर, चोरी ऐसा नहीं है। थोड़ी कि हम इसको गलती वे में लेके जाएं। है? नहीं मैम, गलत बोला मैंने तो गलत ही होगी, है ना? अच्छा। जब मैंने गलत बोला है तो गलत ही होगी। समाज की ठीक है। नजरों में गलत, गलत क्या होता है? वैसे तो गलत कुछ नहीं होता, लेकिन समाज की नजरों में उसको गलत माना जाएगा। अब ओके, मतलब धोखाधड़ी टाइप्स भी हो सकता है हाँ, ना। हाँ, धोखाधड़ी टाइप भी हो सकता है, लेकिन मैं दलाल धोखाधड़ी, दलाल भी हो सकता है। एक कारण और हो सकता है कि ये ना व्यक्ति, इसका पिता या पुत्र या खुद, तीनों में से कोई एक तो जॉब के कारण बाहर होगा। और कोर्ट केस जरूर होगा, लाजिम होगा कोर्ट केस, ये लिख के रख लो। ये फोन सर नंबर एक बार हमने एक चार्ट दिखाया था आपको, तो आपने कहा था ये कोर्ट केस करेगी। उस लड़की ने सारी फैमिली को फंसाया हुआ है। हाँ मैम, मैं ना, आप मेरी मानता की बातें ऐसे बताती रहा करो ऑनलाइन, है कि देखो मैंने और बताया इतनी था। बुरी तरह फंसे हुए हैं ना, अब हमको क्या बताएं कि कोई उन, निकालने वाला भी नहीं है उन्हें। उनको बोलो श्री श्री 1008 ऑस्ट्रेलिया वाले बाबा जी से मिले, मैं सबको निकालो आज ही। मैंने जेल की रेमेडी, आपने पुरानी क्लास क्यों नहीं अटेंड करी? आज जेल की रेमेडी बताई मैंने। जेल की रेमेडी बताई है? हाँ, चलो। पूरी फैमिली जेल में, रेमेडी हम कर सकते हैं? नहीं नहीं मैम, ये तो फिर आप ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे तो मैं भी कर दूं जाके, मैं उसके बदले में जेल की सलाखों पे जाके सर हम एक बार बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, 2 मिनट के लिए ना। इस पे कोर्ट केस जरूर होगा, ध्यान देना। अच्छा, गलत आदतों में ना, अब तक हमने खाली नशे की बात करी है, ये वो ईएमए नहीं, इसको कुछ और बोलेंगे, जो जिन लोगों को गलत जगह जाने की आदत होती है उसको क्या कहते हैं? पाठक जी बताओ जरा। वुमेनाइजर। हाँ, नहीं नहीं, वुमेनाइजर कहते हैं उसको? नहीं, वुमेनाइजर तो औरतों को पटाता वटाता है, वो जो जो गलत जगहों पे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अरे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो फूल वूल पहन के वहां चल। कोठे पे जाते हैं जो, हाँ 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 हाँ। वैश्यालय, वैश्यालय। वैश्यालय। वैशाल्य में जाते हैं, या फिर गर्ल सप्लायर्स जो होते हैं, दलाल जो होते हैं। ये क्या बात है, इसीलिए रहने में मैं आपको बड़ा मिस करता हूँ, आपको मैं बड़ा मिस करता हूँ। सही बता रहा हूँ, इसमें एक कॉम्बिनेशन किसी दिन आपको सीक्रेटली बताऊंगा, वो वही होगा। दूसरा नंबर है जी 54। 54 कहाँ पे आएगा? 54, ये वाला पकड़ लो है। सर इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए चार्ट के अंदर इसीलिए बता रहा हूँ, वर्टिकल और हॉरिजेंटल में बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। भाई केतु 12वें में जाके उच्च का हो जाएगा, एक 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 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना? और छठे में आगे नीच का हो जाएगा। तो नीच और उच्च में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ना, जब दिया है तो सब जगह एक सा बिहेव तो नहीं करेगा। तो वर्टिकल अच्छा तो होता है, हॉरिजॉन्टल? वो डिपेंड करता है, वैसे ये सबसे अच्छा ऐसे होता है। सबसे अच्छा डायगनली? हाँ। अच्छा ठीक है। 54, 54 की बात हो गई है, बता दिया मैंने या रुक गया अभी मैं सर बोल? इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल कैसे होगा? इसमें ये वर्टिकल ही होगा ना 54? ग्रिड कंप्लीट है, हॉरिजेंटल नहीं, तो ग्रिड तो राजयोग है। कंप्लीट है ना, फिर इसमें बस हॉरिजेंटल और वर्टिकल राजयोग, कैसे? राजयोग में आ जाता है वो। ये व्यक्ति बहुत चालाक व्यक्ति है, लेकिन आज के दौर में बहुत अच्छा है ना, चालाक के शब्द को बुरा नहीं मानना। इंग्लिश में ले लो उसको, शार्प माइंडेड होगा, पॉलिटिकल माइंडेड होगा, लेकिन अंदर से डरा हुआ, अंदर से,
अंदर से डरा हुआ, मन ही मन में कोई ना कोई फियर होगा इसका। टाइम का बहुत पंक्चुअल। आप बोलो 12 बजे आना है तो 12 बजे आएगा, 5 मिनट पहले ही आ जाएगा। वादे का पक्का, वादे का पक्का। दूसरा लिखो इसको, वादे के पक्के के साथ अगर कोई आदमी कुछ काम ठान लेना तो करता, मतलब कोई आप इसको जिम्मेदारी दोगे तो पूरी करेगा ये। क्या कहेंगे? डिटर्मिंड। डिटर्मिंड। डिटर्मिनेंट। इरादे का हाँ, इरादों का पक्का। नहीं, इरादों का पक्का नहीं, मैं उसके लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा आदमी जो आप इसको काम बोलोगे ना वो करेगा ये काम, मतलब पूरा करेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा उस काम को। पैशन होगा काम करने की। नहीं जो नहीं, काम सर आपने देने ब्यूटीफुल या के करके जाएगा। रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो आप इस आदमी को, इन द वे हाथ में कि लिया हुआ काम पूरा करके देगा। हाँ, बस बस। तो ऐसे ये नंबर रेमेडी के तौर पे किसको दिलाओगे? रेनू जी बताइए। ये रेमेडी। अरे मैं कोई नौकर रखूंगा ना, उसको मैंने फोन नंबर दिलाना है ना। पीए को सर। हाँ, अपने 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 नीचे काम करने वाले जितने लोग हैं उनको ये नंबर दूंगा। अरे नंबर वाले मैंने जिसकी फर्म है उसको लिए एक रेमेडी बताई हुई है कि किस आदमी को जॉब पे रखना चाहिए। कोई बता सकता है कि मेरा कारोबार ऑटोमेटिकली बढ़े? किसी को याद है? शायद जुपिटर का शायद आपने बताया था क्या? सर जिसका राहु 6th हाउस में हो। क्या बात है निधि मैम। वाह। एक हार आपके लिए भी। थैंक यू राहु सर। 6 वाला, आपका काम अपने आप बढ़ जाएगा। सर हमारे बेटे का है, उसका बढ़ेगा। अरे वो जिसके यहाँ जॉब करेगा मैम, जिसके यहाँ राहु 6 वो वाला जॉब करेगा ना, उसका काम अपने आप बढ़ जाएगा। सर ये भी वो टिक ले लीजिए, बिल्कुल सही है। आप महान हो। मैम मुझे वैसे टिक की नहीं जरूरत नहीं। नहीं, तो ग्रुप में किसी को जरूरत है तो मैं जॉब के मेरे पर जॉब ढूंढ रहा हूँ। मेरा भी छठे में रहा हुआ है। सर बलविंदर सर स्वयं के एस्ट्रो साथ सेल वालों म्यूचुअल की म्यूचुअल चांदी भी होने कर लो वाली है आप फिर तो उसके और भी ज्यादा। लिए। है सर। जी मैम। मैं क्या स्वयं के साथ म्यूचुअली कर लो, आप उसके अंडर कर लो, वो आपके अंडर कर लेता है। अरे नहीं नहीं, गुरु जी को अंडर मैं कर लूंगा, वो ज्यादा अरे बढ़िया है। मैम देखो, यहाँ पे पता नहीं किसने पकड़ा था, मेरे नंबर में 319 है, मैं किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकता। मैंने कहा था सर उस दिन। मेरा इतना और खराब, आपने भी मुझे ये भी कहा था आगे से। मेरा इतना खराब है। नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा बताओ भाई? 84। दो का, दो के बारे में बता दिया मैंने, नहीं 28। अरे किसकी बात हो रही थी बताओ भाई? 54 की दोनों ही बात हुई रहते ना हैं अभी? जी। 28 84 दोनों ही रहते हैं। नहीं अभी, नहीं 54 की बात हुई ना अभी? हाँ हाँ जी, जी हाँ सर, जी। यस सर। 54 हो गया। यस सर। नेक्स्ट हो गया 28। ये कॉम्बिनेशन ऐसे चल रहा है ना, ये बड़ा खराब कॉम्बिनेशन है भाई। एक्सीडेंट बिना पूछे पता ना, डेट ऑफ बर्थ में आ जाए या फोन नंबर में आ जाए, एक्सीडेंट तो हुआ ही होगा। जब आपके पास आएगा तो हुआ ही होगा। ऐसे नंबर वाले को बोले एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ चोट लगी हो, क्या कहा, हाँ जी हो गया। ईगो, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, कोई एक बुरी आदत होगी। बुरी आदत लेना है, आदत और वो, इससे पहले क्या बात हो रही थी हमारी? लत। दोनों में फर्क होता है ना। हम्म। आदत आप लोग को पता है ना, बुरी आदत कोई, आप अपने बच्चों को समझाते हो ये बुरी आदत है इसको छोड़ दो। जैसे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे अमीर आदमी होते हैं और होटल से जाके तौलिए उठा लाते हैं, तो ये आदत अच्छी है बुरी है? है तो बुरी, पर मैक्सिमम लोग करते हैं। हाँ, तो बुरी आदत। नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं करते। पता है क्या, मेरे को एक बार गुस्सा आया होटल वालों पे, फिर मैं उठा लाई। क्यों? अरे बच्चे थे छोटे, छोटे बच्चों के लिए दूध मांगा और 100 रुपए का एक गिलास दूध, पानी, बिल्कुल पानी दे दिया। मेरे को गुस्सा आया, मैं चल तेरा भी नुकसान करती सरोज हूँ, घर मैम, आके होटल में। सरोज मैम, हाँ सरोज मैं जी। मैम, अपना पूरा आती हूँ, उनका हाँ नया ले जी। आती हूँ। आप हाँ लिख जी के सर। रखो। अगर आपको वो डेट याद है ना, हाँ। डेट, उस नहीं। डेट का ट्रांजिट लगा के देखना, आपका शनि और मून का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उस दिन।
हो सकता, बट उस टाइम तो आसपास ही नहीं थी एस्ट्रोलॉजी की। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ दूसरी जी। बात, इस कॉम्बिनेशन में ये आदमी हर काम को रीप्लान करेगा, दोबारा करेगा। मैं करूंगी मतलब नहीं, रीप्लान? जिसका ये कॉम्बिनेशन होगा मैम, अच्छा। हाँ, जिसका होगा, हाँ। इसका ये कॉम्बिनेशन शनि होगा, और हर मून काम का। को रीप्लान करेगा। हाँ घर हाँ। में सीलन होगी, पानी टपक रहा होगा, है ना। घर में हम्म। घर में ज्यादा पैसा किसी की दवाइयों पे खर्च होगा। कोई एक किसी को हम्म। मेजर हेल्थ इशू होंगे, मेजर हेल्थ इशू। हम्म। और घर में दो हम्म। शादी जरूर हुई होंगी परिवार में, कुटुंब में मान के चलना है, परिवार में। हाँ हाँ। सर हमारे घर में काफी लोगों की हुई बट हुई है, सर मेरा शनि मून का वैसे चार्ट में नहीं दो है। दो तीन तीन शादियां। आपने फोन में ले लिया होगा ना। कई लोगों के नहीं होता, वो फोन में ले लेते हैं जबरदस्ती, कहते हैं हाँ अच्छा। बैल मुझे मार, मैं हम्म। खाली बैठा हूँ, मुझे ले लेती हूँ। हम्म। सर ये घर के नंबर में भी अप्लाई होगा? बिल्कुल जी, घर के नंबर में भी अप्लाई हुआ। नंबर तो नंबर है सारे, गाड़ी के नंबर में भी अप्लाई हुआ है। हम्म। थैंक यू। लास्ट नंबर यहाँ पे बचा जी 84, करामाती नंबर है ये सीधा करामात करके आपको धरती से स्वर्ग में पहुंचा देता है। तो राम राम बोल देता है। हाँ। माय गॉड। मृत्यु तुल्य कष्ट, या मृत्यु हो जाएगी जल्दी, नहीं है तो परिवार में सबसे ज्यादा मृत्यु देखेगा। अभी इससे पहले मैंने ना एक चार्ट डिस्कस करा 8 नंबर राशि का, उस वो मैं आपको उसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? बुरी संगत, बैड कंपनी, एडिक्शन। गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम सरकार। का मतलब है कोई भी सरकारी काम, किसी भी तरह से सरकारी कामों में प्रॉब्लम होगी। ससुराल वालों से बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम होगी, ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बनेगी। और इस व्यक्ति को हमेशा आग से बचना है। ये रेमेडी में तो बताना जिसको कहना आग से, जब आप बताओगे ना तो आपको अपना शरीर दिखाएगा वो, कहेगा देखो यहाँ से भी जला हुआ है, और मैं यहाँ पे ये कर रहा था, मेरे यहाँ से भी जल गया, और मेरी टांग पे भी ये जले का निशान है, और मेरे यहाँ पे भी जले का निशान है। तो गौर जी एक बात बताइए, जैसे किसी का जन्म 1984 में हुआ है, हम्म। तो ये चीजें उस पे भी 84 वाले पे अप्लाई होंगी क्या, जो इस ये, ईयर में पैदा हुआ है? ये बलविंदर जी, 1984 में पता था क्या क्या हुआ था आपको? पता ना, आप भी दिल्ली के रहने, आप दिल्ली में ही रहते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही तो मैं पूछ रहा हूँ तो आपसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब जनी 1984 जी, में। बहुत बहुत बुरा हाल हुआ था लोगों का। हाँ तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, प्रत्यक्ष क्या कहता है, आई विटनेस हूँ। बिल्कुल आप, मुझे पता नहीं आप बिल्कुल। कहाँ थे उस टाइम पे। मैं आई विटनेस हूँ, मैं छोटा था, मैंने सोचा दो चार सरदारों को मैं भी लूट लूं और अमीर बन जाऊं। फिर मेरे बाप ने मुझे लिटा लिटा के मारा, कह रहा हराम को। छोटा सा था मैं, आपको बताऊं, हमारे पड़ोसी है ना ये, जहाँ में रहते थे ना, टोटल सरदार रहते थे सारे, और दे जी। आर वेरी रिच। वीसीआर है ना, उस टाइम पे बहुत अमीर लोगों के पास में होता था, वीसीआर वीसीडी, यस। हाँ, यस सर। है ना, और कलर टीवी। तो जब लूट हम्म। मार हुई थी तो हमारे मेरे फादर को उन्होंने, मेरे ताया ने बोला कि कैंट एरिया में आ जाओ, दैट्स नॉट गुड। तो वो जो लोग लूट लूट के भाग रहे थे ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कैसे कैसे लोग लूट के भाग रहे थे। एक पंखा होता था, सिन्नी का पंखा, छोटा सा था, मैं बहुत छोटा था। तो वो पंखा बहुत अमीर अमीर लोगों के पास होता था। अब तो कोई नहीं है, पता नहीं, वो लोग लूट लूट के भाग रहे थे। तो 84 से आप समझ गए, लेकिन आप मुझे इसका भी सवाल का जवाब दो, यहाँ पे आग कहाँ से आ गई? मंगल तो कहीं भी लेना देना नहीं है मंगल का। आग तो मंगल से देखते हो ना, या नहीं? आग शनि से देखते हैं क्या, पाठक जी? मंगल से ही देखते हैं सर। तो फिर नहीं जी 84 नहीं। में सर आग ये कहाँ से आ गई? सर ये शनि से शनि ने दिवाली हवा दी राहु को। चलो तुक्के लगा लो, फिर मुझे सही से जवाब देना, नहीं, जिससे मेरा जो है दिमाग से सेटल हो जाए। आज इतना ही राख कर। होती। जी मैम। राख है ना, राहु। हम्म,
ये सर शनि राहु राहु इलेक्ट्रॉनिक्स के इसलिए शनि राहु का इसमें जो रात हाँ, शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये बेनिफिशियल कब होगा? फौरन जाएगा जो आदमी। प्रोफेशन बाहर होगा बिल्कुल या सही है। फॉरेन से फिर रिलेटेड प्रोफेशन करने पे और या राहु से रिलेटेड काम करने पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी भी तरह के काम में चला जाए ये व्यक्ति, हेरा फेरी जरूर करेगा। वो एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए। हम्म। राहु हेरा का फेरी से न जाए। हाँ, राहु का एक आप सिग्निफिकेटर आपने बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत अच्छे अच्छे सिग्निफिकेटर पढ़ोगे। एक सिग्निफिकेटर लिख लो, हमारे पुराने जमाने का खोट। खोट को क्या कहते हैं भाई, बताओ इंग्लिश में। कचहरी। खोट काम है, नहीं नहीं। नहीं, खोट खोट बोलते थे, दुकान। इसकी नीयत में खोट है। दावत जैसे अच्छा, सोने में कोटेशन। खोट बोलते हैं। कोटेशन जो है ना ना, खोट यानी वो चीज नहीं है दावत ओरिजिनल, जैसे नीयत सोने में अच्छी नहीं है, सोने में हाँ, खोट। मतलब साफ मिलावट नहीं है। मिलावट। और सर ये क्या है? मिक्सिंग। नीयत। और ये क्या है? काम। कर्म। हम्म। अच्छा, खोट खोट। खोट, सही पकड़े हैं। कोटेशन। नॉट कोट, दैट इज कोट कोटेशन, दिस इज खोट। अरे खोट मुझे, ये खड़कोटा सिक्का। हाँ, खोटा सिक्का। हाँ। चलो आज इतनी हो गई, बाकी ये जो कॉम्बिनेशन है वो कल करेंगे। क्लास आप लोगों ने मुझे बताओ, नेक्स्ट वीक तो छुट्टी है, ट्यूसडे सब लोग होली दिवाली भैया दूज मना रहे हैं, तो क्लास कब लेनी है? 25 से ले लो। ओके, नेक्स्ट क्लास 25 के बाद होगी। सर संडे 3 को, बजे की हुई थी आज। मैम इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस करी है आपने आज। आज आपका सर मैंने भी कर दी 3 सर। बजे तक तो मैं तो देखती रही, कोई आया ही नहीं हाँ, हुआ था सेम मैसेज। मेरा भी यही सीन था। 3 बजे तक चेक कौन किया देखता? था 3 बजे तक तो। कोई क्लास नहीं हुई, यही क्लास हुई है। नहीं नहीं हुई। हाँ, 3 बजे वाली नहीं हुई ना। नहीं हुई। चलो, तो कब लेनी क्लास अभी डिसाइड कर लो, जो भी है बता दो भाई। कितने लोग हैं? 21 लोग हैं, बता दो। वोट डाल के क्लास लेनी है, संडे को लेनी है, नहीं तो मैं भूल जाऊँ। संडे को ले लीजिए सर। नहीं, मैम संडे को आप तो यहाँ पूरा पे, त्योहार पे कैसे ले लेंगे? भाई इंडिया में जो लोग त्योहार मना रहे हैं, दिवाली दशहरा, उनका भी तो ध्यान रखना है। नो सर नो। छोटी दिवाली है। तो मैं पोल डाल देता हूँ भाई, सेलेस्टियल गाइडेंस पे आप देख लो, छोटी दिवाली 25 से दिवाली ले लो मनाने सर, के नहीं तो बाद। मिस हो जाती है, क्लास अटेंड करने का हाँ ज्यादा सर, ठीक है अच्छा बाद सर, में ही लीजिए। 25 से ही ले लीजिए के फिर। बाद ले लो सर, 26 को ले लो सर। 26 को? सर और प्लीज रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, बहुत क्लासेस मिस हो गई है मेरी तो। अरे मैम आप तो नोट्स बनाती डाल हैं, ली तो आपको है। क्या जरूरत है? आप तो वैसी सारी, मैं सोच रहा हूँ आपसे क्लासेस लेना शुरू कर दूं, दो चार लाल किताब सीखना शुरू कर दूं आपसे। हैं? सर। सर इसमें से किसी एक मजाक, अच्छा स्टूडेंट को सर। बोल दो न्यूमरोलॉजी के प्रॉपर नोट्स बना दे। हाँ, बना लो भाई, कोई न्यू नोट्स बना लो, कोई कोई बना सकता है प्रॉपर नोट्स। तो मैंने न्यूमरोलॉजी ढंग से सुनी नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा इंटरेस्ट था नहीं। पर अरे मैंने मैम मिस ये कर बहुत दिया। इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी से ना फोन नंबर से ही दो चार फेंकनी है आपने, जैसे ही वो फेंकनी नहीं है, मतलब मैं तो, मेरे वर्ड ही गई। एक तो मुझे मुझे कोई रेमेडी बताओ, मैं अपनी भाषा कैसे सुधारूं? सर एक बच्चे है जिसका जन्मदिन है 1